डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोगों का कल का लेक्चर चैप्टर नंबर 19 में से था। हम शार्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोगों ने एक शार्ट क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था और आज फिर हमें उसी डिटेल की जरूरत पड़ती रहेगी। तो मैं वो डिटेल थोड़ी सी आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि रेडिएशन की तरतीब हम लोगों ने कल के लेक्चर में दी थी। आज फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कि पहली लो एनर्जी रेडिएशन कौन सी वेव होती है? रेडियो वेव। फिर उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड वेव, देन विजिबल और फिर अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और इन द लास्ट गैमा। तो आज का हमारा सवाल इसी तरह से आगे टॉपिक में बढ़ता रहेगा। पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, वो जरा सिंपल सा है। वो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन ला था कि इंटेंसिटी एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा T raised to power 4। इसके बारे में सवाल है। सवाल नंबर 7 की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। What happens to the total radiation from black body if its absolute temperature is doubled? अगर आप लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन में टेम्परेचर की कीमत डबल कर दें तो रेडिएशन का नया जो फार्मूला है वो क्या बनेगा? तो जनाब यहाँ पर ये फार्मूला है आपके सामने। जो नया रेडिएशन का जवाब निकालना है वो इसके डबल टेम्परेचर पर निकालना है। तो ये आप लोगों के सामने E डैश इज इक्वल टू सिग्मा 2 की पावर 4 16 एंड T रेज़ टू पावर 4। E डैश इज इक्वल टू 16 सिग्मा T रेज़ टू पावर 4। सिग्मा T रेज़ टू पावर 4 E के इक्वल है। तो ये हमारा जवाब करना E डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स आफ्टर E। तो ये आप लोगों को बड़ा शॉर्ट सा सॉल्यूशन देना है इस शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग उसकी स्टडी शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8, अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, व्हिच बीम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। मैं यहाँ पर पहले आपको ये बता दूं, energy of blue photon is very greater than energy of red photon। ये मैंने कल आप लोगों को इस विजिबल के पैटर्न में भी समझाया था कि सबसे कम एनर्जी किसकी मिलेगी? रेड की। और जो हमारे कलर नजर आते रहेंगे उसमें ब्लू की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। फिर इंडिगो की होगी और फिर आखिर में व्हाइट। तो अब ये हमारे सामने सवाल है। अब अगर दोनों एनर्जी इक्वल होंगे if both energies are equal, अगर दोनों एनर्जीज इक्वल होंगे then red photon must be ग्रेटर इन नंबर। तो रेड के फोटॉन को तादाद में ज्यादा होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सिंपल सी एग्जांपल दूंगा आप बच्चों को कि हमें 1000 रुपए पूरे करने हो। हमारे पास एक तरफ 100 के नोट है, एक तरफ 10 के नोट है। तो हमें 1000 पूरा करने के लिए 100 वाले सिर्फ 10 नोट चाहिए, लेकिन 10 वाले 100 नोट चाहिए। तो रेड की वैल्यू कम है, 10 वाले नोट की वैल्यू कम है, उनकी तादाद क्या हो गई? ज्यादा। 100 वाले नोट की वैल्यू ज्यादा है, उनकी तादाद क्या हो गई? कम। यही बात यहाँ पर है, जिनकी एनर्जी कम है उनकी तादाद ज्यादा रखनी पड़ेगी बराबर कीमत लाने के लिए। तो ये हमारे सामने जवाब आ गया कि ब्लू फोटॉन्स की तादाद कम होगी और रेड फोटॉन्स की तादाद ज्यादा। नेक्स्ट जनाब सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। व्हिच फोटॉन रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने आपसे पूछा रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीन में से मोस्ट एनर्जी और मोस्ट मोमेंटम किसका होगा? डेफिनेटली ब्लू का होगा। ये मैंने एनर्जी के लिहाज से आपको इसकी तरतीब पढ़ाई हुई है, कल के लेक्चर में भी हमने डिटेल से पढ़ी थी। तो ब्लू फोटॉन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी और मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। किसके मुकाबले में? रेड के और ग्रीन के मुकाबले में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन।
which has the lower energy quanta, radio waves or x-rays. किसका जो फोटॉन है वो लो एनर्जी का है, तो एनर्जी ऑफ रेडियो वेव मच स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ एक्स रेज, तो डेफिनेटली रेडियो वेव क्या होगा, लोअर एनर्जी का क्वांटा, या इसी की जगह पर लफ्ज ये भी यूज हो सकता है, कौन सा बेटा, फोटॉन। तो इसका फोटॉन या इसका क्वांटा जो है लोअर एनर्जी पर होगा रेडियो वेव और एक्स वेव के मुकाबले में। अच्छा जनाब, उसके बाद है does brightness of the beam primarily depend upon frequency of the photon or number of the photon। तो जनाब ये बात आप सारे बच्चे गौर से सुन लें कि किसी भी रोशनी की जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी का मतलब हमेशा क्या होता है, फोटॉन्स की तादाद। इसका मतलब है ब्राइटनेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन। जो ब्राइटनेस ऑफ द बीम है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन नंबर 12 अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन अ सर्टेन डाइस मतलब कोई ब्लॉक किसी मेटल का, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन अ सर्टेन डाइस विजिबल लाइट इज इमिटेड, व्हाई डज दिस नॉट हैपन when infrared light fall on these dyes। अब जरा गौर फरमाए इधर, वो कहते हैं कि कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर आपने कौन से सोर्स से, अल्ट्रावायलेट सोर्स से रेडिएशन फेंकी, ठीक हो गया। यहां से जब रेडिएशन निकली तो वो कौन सी बन के निकली, विजिबल। अब जरा मैं आपको ये बात अपनी प्रीवियस जो मैंने पहले टेबल बनाया जरा इस पर फोकस करें सर, इसको हम लोगों ने समझना है इस टेबल को। अब सारे बच्चे गौर फरमाएं, सबसे कम एनर्जी रेडियो की एनर्जी बढ़ी तो कौन सी बन गई, माइक्रो, फिर एनर्जी बढ़ी, फिर एनर्जी बढ़ी एंड अब मेरे पास कौन सी एनर्जी का फोटॉन है, अल्ट्रावायलेट का। अब जब वो किसी डाइस से टकराएगा, कहीं पर कुलियन करेगा, तो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी उस सिस्टम में क्या कर देगा, ट्रांसफर, और कम एनर्जी का जो बनेगा तो कौन सा वाला बनेगा, विजिबल। ये बात समझ आ गई कि जब किसी भी डाइस पर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है तो विजिबल क्यों निकलती है। अब बुक वाले का सवाल ठीक से मैं जरा फोकस करूंगा, वो कहता है कि अगर मैं इंफ्रारेड फेंकूं तो विजिबल क्यों नहीं निकलती। वो कंफ्यूज यहां करना चाह रहे हैं कि ये भी विजिबल से वन स्टेप चेंज है, ये भी विजिबल से वन स्टेप चेंज है, लेकिन उनमें आप लोगों ने ये समझाना है कि इंफ्रारेड की एनर्जी टकराने के बाद जो कम होगी तो किसमें कन्वर्ट होगी, माइक्रो में। इंफ्रारेड के टकराने से विजिबल तो नहीं निकल सकती। तो यही बात यहां पर आप लोगों ने लिखनी है कि जब यूवी क्या करेगी, एनर्जी लॉस करेगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, विजिबल में। जबकि जब इंफ्रारेड सेम एनर्जी लॉस करेगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माइक्रोवेव में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से इंफ्रारेड की वजह से निकलेंगे माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट की वजह से निकलेंगे विजिबल लाइट। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 19 का। इंशाल्लाह मजीद शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।